हेलो दोस्तों, मैं हूँ गोलू कुमार लोधा और मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग आज लेके आया हूँ जिसमें कि मुझे बाइक को ठीक करवाने के लिए अटरू जाना पड़ता है। और मैं पहले बाइक का जो शॉकर है उसे ठीक करवाऊँगा। उसके बाद जो नंबर प्लेट है उस पर नंबर लिखवाना है और उसके बाद ही हमें जो बाइक की लाइट है हेडलाइट जिस पे कि हमें कम रोशनी आती है उस पर 2 लाइटें लगवाना है। उसके बाद जो पैर रखने का है उसे भी ठीक करवाना है। और जो हमारी बाइक के जो पीछे वाला साइलेंसर है और उस साइलेंसर का जो कवर है उस कवर को भी ठीक करवाना है। जो कि आप बुलेट देख रहे हैं वो ढीला हो रहा है और इसमें जो पीछे का पतलड़ा है वो हिलता है। चलो चलते हैं हम अपने रास्ते की ओर जो कि है हमारी मंजिल अटरू। और जाते जाते हम रास्ते में मिलते हैं एक अंकल जी जो कि फ़िलहाल ही में नया ट्रैक्टर लेके आए हैं। और वो अंकल जी हमें प्यारी सी स्माइल दे के निकल जाते हैं अपने रास्ते पर। और हम चलते चलते हमें मिलता है कवाई के पहले एक पेट्रोल पंप। लेकिन पेट्रोल पंप पे हमें नहीं भरवाना था पेट्रोल क्योंकि हमारी गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल मौजूद हैं। और हम निकल पड़ते हैं पेट्रोल पंप से आगे। और आगे जाते ही हमें मिलता है एक नया हार्वेस्टर जो कि फ़िलहाल ही में शायद ही कोई लेके आया है जो कि फ़िलहाल ही जो कि एकदम नया है। और उसके बाद ही हम निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। और चलते चलते हमें रास्ते में कवाई के बाहर आता है एक बोर्ड जिस पर कि प्यारे प्यारे शब्दों में लिखा था कि यहाँ से अटरू जो है कि वो है 15 किलोमीटर दूर। और हम निकल आते हैं यहाँ पर घूम पर से चलते चलते आप ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ से गुजरो तो आप आराम से साधन लेके निकलो ताकि गिरे नहीं और आपकी सेफ्टी है उसमें। और चलते चलते हम निकल आते हैं शोरूम के सामने पहुंच जाते हैं। और पहुंचने पर बड़ी ही प्यारी प्यारी बाइक हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद हम निकल आते हैं रोड पर निकलने के बाद हमें जो कवाई और अटरू के बीच में जो रोड है उसमें काफ़ी गड्ढे दिखाई देते हैं और जिसमें कि बाइक चलाने पर अधिक ही परेशानी आती है और सभी को आती हैं। और उसके बाद हमें दिखाई देता है अचानक एक ट्रैक्टर जो कि बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मॉडिफाइड करवा रखा था अंकल जी ने। और जो ट्रैक्टर हैं वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और अंकल जी स्माइल देके निकल पड़ते हैं उनके रास्ते पर। और हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर जो कि है कि अटरू जाना। और अटरू जाकर हम में बाइक की सर्विस करवाना है। और उसके बाद ही चलो चलते हैं अटरू। और हम पहुंच गए हैं न्यू सुभाष हॉस्टल के यहाँ जो कि अटरू का ही हैं। और ये एक बड़ा ही प्यारा हॉस्टल है और ये बड़े ही अच्छे स्थान पर हैं जो कि रोड के समीप हैं। और बड़ा ही अच्छा हॉस्टल है देखा जाए तो। और लेकिन फ़िलहाल ही में ये बंद हैं। और इसके बाद पहुंचते हैं हम मॉडल स्कूल के जस्ट आगे जहाँ कर की एक बिल्डिंग का निर्माण का कार्य चला हुआ है। ये पूरी बिल्डिंग बनने पर बड़ी अच्छी लगेगी। इसके पास से जाता है एक टिगरी का रोड जो कि 10 किलोमीटर पड़ता है। और उसके बाद हम निकल आते हैं उस रोड के आगे। और उसके आगे जाते हैं हमें मिलता है मॉडल स्कूल जिसका नाम है कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। ये बड़ा ही अच्छा स्कूल है। इसके बाद हम चलते हैं अपने रोड पर और हमें मिलती है एक प्यारी सी बच्ची जो कि स्माइल देकर निकल जाते हैं हमसे आगे। और हम धीरे धीरे चलते रहते हैं और उसके बाद मिलता है हमें कंस्ट्रक्शन का कार्य। और साइड में ही होती है एक बिजली हाउस जहाँ कर के एक होम गार्ड हमेशा ही तैनात रहता है। और उसके बाद मिलता है हमें एक ऑटो जो कि इलेक्ट्रिक था और उसमें बड़े ही अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे। उसके बाद निकल आते हैं हम जवाहर नवोदय स्कूल के वहाँ और उससे चलते हैं हम आगे। और उसका जो ग्राउंड है जवाहर नवोदय का वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा है जिसमें कि सभी बच्चे शाम के टाइम वहाँ पर क्रीड़ा या खेल कूद करते हैं। और उसमें बड़े ही पढ़ाई लिखाई का बड़े ही अच्छा ख्याल रखा जाता है बच्चों का और साफ़ सफाई का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है। उसके बाद हम निकल आते हैं
और उसकी जवाहर नवोदय के आगे, और हम पहुंच जाते हैं महाराणा प्रताप आवास पर के आगे, और हम वहां से निकलकर चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि है अटरू। और उसके बाद पहुंचते हैं हम जलदा विभाग के ऑफिस के यहाँ, और उसके आगे चलते रहते हैं। और रोड पर चलते चलते हमें दिखती है कार, जिसमें कि बैठे थे देसी गांव के लोग, वो जो कि बड़े ही अच्छे लग रहे थे और बड़े ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद निकल आते हैं हम अटरू, और फाइनली गाइस हम पहुंच जाते हैं अटरू। और अटरू पहुंचते ही हमारा स्वागत होता है एक कार के साथ, जो कि निकल जाती है हमने अपने आगे से, और हमें दिखाई देता है एक ट्रैक्टर का शोरूम। और ट्रैक्टर का शोरूम देखते ही हम बड़े ही मुस्कुराए, और उसके बाद दिखता है हमारे सामने आती है अनाज मंडी, और उसके बाद आता है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के वहाँ रुककर देखा कि हमने की रोड का कार्य चला हुआ था। ये बस स्टैंड के जस्ट आगे के रोड पे है ये दुकान। इसके आगे एक प्लाजा भी है। कौन सा प्लाजा है? राधिका कुंज प्लाजा है। इसके जस्ट साइड में ही ये दुकान, अयान हीरो होंडा सर्विस सेंटर अटरू, जिसपे कि हम बाइक को लाए हैं। और इसमें हमें 100 का डलवाना है ये वाला, और नंबर प्लेट पे नंबर लिखवाने हैं, 2 लाइटें लगवानी है, और उसके बाद जो ये मरगाट थोड़ी हिलती है उसे ठीक करवाना है। उसके बाद ये गियर का जो है इसे पैर रखने का इसको ठीक कराना है, और उसके बाद ये जो साइलेंसर का है इसे ठीक करवाना है। इसका नट गुम चुका है, इसे भी डलवाना है। गाड़ी का काम करना स्टार्ट हो गया है, और गाड़ी का काम होने पर ही हम निकलेंगे अपने घर की तरफ, और गाड़ी कंप्लीट होने पर हम पहुंच जाएंगे घर पर, और फिर बताता हूं मैं आपको। फाइनली दोस्तों गाड़ी बनकर तैयार हो गई हैं, और उसका काम भी पूरा हो गया है, लेकिन नंबर डलाना मैं भूल जाता हूं। लेकिन लाइटें लगवा लाया मैं, सॉकर डलवा लाया, और पैर रखने का जो था उसको ठीक करवा लाया, और पिछले वाला साइलेंसर दो की उसे भी ठीक करवा लाया, और जो अपनी जो लाइटें जलती थी उनको भी ठीक करवा लाया, और एक बटन लगाया है जिससे कि लाइटें बंद और चालू होती हैं, वो बड़े ही अच्छा फोकस देती हैं। और बस दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और धन्यवाद, थैंक यू।